हेलो फ्रेंड्स समस्त को जय जगन्नाथ आम यूट्यूब चैनल हेमसागर क्लासेस समस्त को स्वागत। आज वीडियो क्लास देख आम पॉलिटिकल साइंस उपर पढ़ा। पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू गुड़िक ता सहित से एमसीक्यू विशेष भाव में आम डिस्कसन करवा। यहाँ हम लास्ट वीडियोटा जेहेतु करुचे तो लंग हो लाइव क्लास बहुत तो कौन करवा पार्ट बाय पार्ट कर वीडियोटा अपलोड करी आपण मन पाखक मु तो ये दुईटा वीडियो करवा टोटाल क्लासटा को कंप्लीट करने। जो मैंने जदि भी प्रथम थर पर आम चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर रख आम जो व्हाट्सएप ग्रुप अच्छे एपर्यंत जोड़े व्हाट्सएप ग्रुप रे जोड़े होस्टेड व्हाट्सएप ग्रुप और सिटी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप गुड़ी अच्छी जो आपड़ जो से गोटे नंबर अच्छे से गोटे नंबर मेसेज कलापर आपन को जो ग्रुप कहे से ग्रुप रे मु जोड़ीदेवी ता द्वारा कौन आपण मैंने नोट रहित पीडीएफ गुड़िक पाइपर एमसीक्यू गुड़िक पाइपर। बेसी आप यूट्यूब पढ़ले निजे पढ़ा पड़ो से अधिक रू अधिक मात्रा एमसीक्यू गुड़िक पीडीएफ भाव में आमर ग्रुप रे दूसरी। तो चलते आज क्लास को आम स्टार्ट करवा। तो क्वेश्चन अच्छे प्रथम आज पर्यंत भारतर संविधान 104 थर अधिक संशोधन करागलानी सेहीपरि युक्तराष्ट्र अमेरिका संविधान केते थर संशोधन करा पचारे। सेहीपरि युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान केते थर करा संशोधन देखो 26 थर कर युक्तराष्ट्र अमेरिका संविधान को 26 थर संशोधन करा किंतु भारत संविधान को 104 थर अधिक थर संशोधन करागलानी। तो ये आहरी कौन कौन क्वेश्चन आसीपे क्वेश्चन हम कौन जे भारत संविधान गठन होगापी प्रथमे केबे एक बैठक बसीला केबे बसला आपड़ कहींपारे डिसेम्बर 9 1946 डिसेम्बर 9 1946 कहींपारे क्वेश्चन यहाँ गोटे आसो। तो ये जो प्रेसिडेंट थे टेम्पोरारी प्रेसिडेंट किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपण मैंने शुणी शुणी ना गुड़ी को लिखु टेम्पोरारी वा किछि दिन जो प्रथम जो प्रेसिडेंट थे से किए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परवर्ती समय 11 डिसेम्बर 1946 रे कौन होता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेठारे इलेक्टेड फास्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड फास्ट प्रेसिडेंट आकार जी कि आम देशर प्रथम राष्ट्रपति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबको आप शुणी शुणी लिखु है अनेक सारा एमसीक्यू हम जे डॉक्टर माने से कन्स्टिट्यूएंट प्रथम प्रेसिडेंट किए थे बेले से असेंबली प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आम कहीपर। तो ये संविधान जनक क्या कहुए ये संविधान जनक डॉक्टर भीमराव आंबेडकर BR आंबेडकर को ये संविधान जनक बोली कहुए। शुणी शुणी सबको लेख जो संविधान लिखापी केते दिन लगी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी ये संविधान को लिखापी। तो सेठी एमती न देते केमती देते से प्राय 3 वर्ष 2 वर्ष प्राय 4 वर्ष एमती देथिबो। तो से समय आप प्राय 3 वर्ष को उत्तर ठीक करेंगे। जिते बेले आमर यही संविधान लिखा जाता लेखा केबे सरी एमती क्वेश्चन आसो केबे सरी लेखाटी संविधान केबे सरी तो 26 नवेम्बर 1949 26 नवेम्बर 1949 रे लेखाटा सरी। तो यही समय जो संविधान लिखा से समय केतोटी आर्टिकल थिला 395 आर्टिकल थिला से समय बुझे 395 आर्टिकल थिला। सेहीपरि 8टी शेड्यूल थिला और 22टी पार्ट थिला 8टी शेड्यूल थिला और 22टी पार्ट थिला। ये सब कौन करेंगे आप खातार शुणी शुणिकी लिखु है टोटाल को एमसीक्यू रे अच्छी। तो से क्वेश्चन परवर्ती समय आपण मानक देवी। जो ये संविधान लिखा जाता से समय जो प्रेम बिहारी
ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ଯେଉଁ ରାଜେଦା ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜେ ଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲିଖିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନକୁ କିଏ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ କିଏ ଲିଖିଥିଲେ? କାଲିଗ୍ରାଫରଟା କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ରାଜେଦା। ନାଁଟା ଶୁଣିକି ଲେଖ, ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ରାଜେଦା। ମନେ ରହିଲା ଏତିକି? ତ ଏସବୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖି ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ହେବ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଖାଲି MCQ କରୁଥିଲେ ହେବନି। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆସିଥିବ? ସେ କିଏ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଯେଉଁ କେଉଁଥିରେ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ସିଟି ଲେଭେଲରେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। କିଏ କେଉଁଥିର ମେମୋରି ଥିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ମେମ୍ବର ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି ଅଛି ସେ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ସେଇଟା ହେବ BR ଆମ୍ବେଦକର, ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ଯିଏ ସେଥିରେ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ଥିଲା? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏବେ କହିଥିଲେ 395ଟି, 8ଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, 22 ଏମିତି ଥିଲା। ତ 10 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ, କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ନୁହେଁ? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଲିଖିତ ନୁହେଁ? ଦେଖ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁର? ଭାରତ ଏକ କ'ଣ? ଭାରତ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଭାରତଟା ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ସେମିତି ଇଂଲଣ୍ଡର କ'ଣ? ଇଂଲଣ୍ଡଟା କ'ଣ? ସେହିପରି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ବିଧାନ କାହାର ଅଛି? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ବିଧାନ ସେଇଟା। ତ ଏଠାରେ କେଉଁଟା ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନୁହେଁ? ଇଂଲଣ୍ଡର କୌଣସି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡର କୌଣସି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କହିବା। ସେ ଲିଖିତ ଅଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନମନୀୟ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନମନୀୟ ରହିଛି। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଥା। କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? 8 ନମ୍ବର ପଚାରୁଛି କେଉଁ, 5 ନମ୍ବର ଅଛି ଯେ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ? ଇଂଲଣ୍ଡର। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ବିଧାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର। ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ସେଇଟା କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା? ଦେଖ, ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସରିଥିଲା? 24 ନଭେମ୍ବର, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଇଟା 24 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ସେଇଟା ଲେଖା ସାରିଥିଲା। ତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଏଠାରେ ପଚାରୁଛି। କେବେ? 1789 ମସିହାରୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଲେଖାଯାଇଛି? କେଉଁ ଧାରାରେ? 368ରେ କରାଯାଇଛି। 368ରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା 1949 ମସିହା କେତେ ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେବେ ସରିଥିଲା? 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ନା ଜାନୁଆରୀ 26? ଏଥିରେ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ। କ'ଣ? ଦେଖ, 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ କିଛି ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ନଭେମ୍ବର 26 ତା ସହିତ ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଛ, ଜାନୁଆରୀ 30 ନା ଅଗଷ୍ଟ 15 କିଛି ପଢ଼ିଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ନଭେମ୍ବର 26 ହିଁ କରିବା। ସେହିପରି ଏ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ, ଏହା କାହାର ମତ? ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ବୋଲି ଏହା କାହାର ମତ ଥିଲା?
किए मत देथिले कहार मत थिला यही मत थिला फाइनालकर कहार मत थिला फाइनालकर ही मतटा थिला। अद्यावधि भारत संविधान केते थर अधिक थर संशोधन करागलानी एपर्यंत केते थर करागलानी पचारुछि केते थर 104 रु अधिक थर संविधान को संशोधन करागलानी। क्यों संविधान संशोधन प्रणाली कष्टसाध्य देख गोटे संविधान आम पढ़िले नमनीय अनमनीय लिखित अलिखित लिखित रे मध्य कौन अच्छी नमनीय अनमनीय अच्छी अलिखित रे मध्य न रही नमनीय अनमनीय रही तो आम कहीपरानी जे लिखित संविधान कि अलिखित संविधान एक कष्टसाध्य संशोधन करने कष्टसाध्य बोली कहवा नहीं। लिखित संविधान रे मध्य नमनीय रही अनमनीय रही अलिखित संविधान रे मध्य नमनीय रही अनमनीय रही बुझे। तो नमनीय और अनमनीय संविधान अच्छी जहाँ अनमनीय सेटा एक कष्टसाध्य नमनीय माने कौन सेटा एमपी बा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो माने थे संसद रे थे से माने कौन करेंगे ताकू चाहिए परिवर्तन करें नमनीय जीव लिखित संविधान लेखा जाइए कि अलिखित से व्यवस्था गुड़िक रही अच्छे किंतु अनमनीयटा बेसी कष्टसाध्य। सेपरि संघीय राष्ट्र निम्नोक्त मध्य क्यों प्रकार संविधान अटे संघीय राष्ट्रटा कि प्रकार संविधान बोली पचारछि। संघीय राष्ट्रटा कौन लिखित अलिखित ना लिखित अनमनीय संघीय राष्ट्र संविधान एक लिखित आउ अनमनीय हेब। संविधान प्रणयन सभा चिठा कमिटीर सभापति किए थे जो देख एमती क्वेश्चन गुड़िक मुझे कहती एमती क्वेश्चन गुड़ी आसीपे से कमिटीर संविधान प्रणयन सभार चिठा प्रस्तुत कमिटी किए थे बोले पचार किए थे चिठा से डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमिटी किए थे से डॉक्टर भीमराव आंबेडकर थे। भारतर परिस्थितिर समीक्षा करने कैबिनेट मिशन भारत केवे आसला ये कैबिनेट मिशनटा भारत केवे आसला 1946 मसीह 1946 मसीह कैबिनेट मिशन भारत को आसला। 1919 मसीह गृहीत होता रावलात एक्ट भारतीय माने क्यों आख्या देते रावलात एक्ट भारतीय माने कौन कहते कला आईन बोली कहते कौन कहते कला आईन बोली कि कहते जो 1946 मसीहा गठित होता संविधान प्रणयन सभापति किए थे देख इठार जिते बड़े दुईटी ना दे गोटे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आउ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो देते से कन्फ्यूज हे कौन ये टेम्पोरारी देछि ना परमानेंट देछि इलेक्टेड आकार देछि ना टेम्पोरारी देछि सेटा देखिबो जदि दुई जन ना नाई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हेबे बुझेगा। सेहीपरि मल्यमिंट संस्कार आईन केवे एमती क्वेश्चन गुड़िक ही आसो बेसी हार्ड क्वेश्चन आसो ना मल्यमिंट शासन संस्कार आईन केवे प्रवर्तित होता यहाँ केवे आसला बोली पचार मल्यमिंट शासन संस्कार आईन केवे आसला 1909 मसीहा 1909 मसीह होता 1919 मसीहा कहा निर्देश जालियानवाला हत्याकांड होता जालियानवाला पढ़िछ तो सेटा कहा निर्देश होता ये जनरल डायर निर्देश होता मन रहा। तो ये जो भारतीय जातीय कांग्रेस आसला कौन भारतीय जातीय कांग्रेस केवे सृष्टि होता भारतीय जातीय कांग्रेसटा केवे सृष्टि होता 1885 सृष्टि होता यार प्रतिष्ठाता किए थे यार प्रतिष्ठाता किए थे आलान ऑक्टावियम ह्यूम थे आलान ऑक्टावियम ह्यूम थे यार प्रतिष्ठाता। तो यार जो फास्ट मीटिंगटा कौटी बसला बॉम्बे ठारे बसला फास्ट मीटिंगटा यार प्रथम अधिवेशन भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन क्योंठारे बसला बॉम्बे ठारे यार प्रथम अधिवेशनटा बसीला से अधिवेशन के प्रतिष्ठा करते आलान ऑक्टावियम ह्यूम प्रतिष्ठा यहाँ करते मन पड़े सब ये सब क्वेश्चन को आप रिविजन करके पढ़ा कथा है आउ समय ना टोटालटा को आप पढ़ापी
ये सब क्वेश्चन गुड़ी को वर्तमान रिविजन करी जीवे आ कौन से भी एमती यूट्यूब चैनल मानकरे जदि क्लास होची लाइव क्लास होची सेटारे न करिकी जो मो भी वीडियो अपलोड करी से वीडियो को मध्य आपण स्लोरी न देखिए कौन करेंगे 1.5 आकार देखिए शीघ्र शीघ्र बुझे 1.5 स्पीड देखिए कि लाइव क्लास करेंगे रेकर्ड वीडियोटा जिते बेले सरीज क्लासटा से देख जिते बेले कौन करेंगे आप स्पीडली देखिपारे जिते बेले आपण पाखे समय ही ना से समय को वेस्ट करेंगे नहीं जे लाइव क्लास कमेंट कर उत्तरटा आसिले नेक्स्ट क्वेश्चनटा से जी तो से पर्यंत आउ रही पर ही क्लासटी करने को चेष्टा कर मो मतरे आपण कौन इच्छा से मोर है कि भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठाता आम जानले तो सही समय भारतीय कांग्रेस प्रथम सभापति किए थे क्वेश्चन आसो प्रतिष्ठाता तो आलान एक्टा बोले तार प्रथम सभापति किए थे उमेश चंद्र बानार्जी किए थे उमेश चंद्र बानार्जी थे तापर सेठा दादा भाई नारोजी नाम आसपे दादा भाई नारोजी नाम आसपे केते बेले से थे दादा भाई नारोजी जिते बेले सेकेंड होता सेकेंड अधिवेशनटा जिते बसला से अधिवेशन से होते मन रहा ये सब कौन करेंगे आप बारंबार पढ़ा द्वारा ही मन रहा तो ये यूट्यूब देखिए पढ़ले हेनी आपड़ लिखिं से सब को पढ़े मुझे कहूनी मो वीडियोटा लास्ट पर्यटन जदि आपण पाखे अच्छी न देखु सेटा पढ़े जदि ना तो देखु बुझल नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा जे 1935 मसीहा भारत शासन आईन व्यवस्था अंतर्भुक्त नाला कौटा अंतर्भुक्त एमती क्वेश्चन के आसबनी भारत जातीय कांग्रेस प्रथम सभापति हाँ यहाँ कहते किए थे उमेश चंद्र बानार्जी 1946 मसीह गठित संविधान प्रणयन सभार सभापति किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ कर सारी आम यहाँ एमती क्वेश्चन आसबनी 1935 मसीहा भारत शासन केतोटी भाग थिला 321 भाग थिला किंतु यही क्वेश्चन आसब ना एत हार्ड क्वेश्चन गुड़िक बारंबार पढ़ो ना संविधान प्रणयन सभार मोट सभ्य संख्या केते थिले ये क्वेश्चन आसबार संविधान प्रणयन सभार मोट सभ्य संख्या केते थिले टोटाल केते जन लोक थिले 389 जन लोक थिले संविधान प्रणयन सभा केबे बसथिला जे 9 डिसेम्बर 1946 रे हेतला सही समय केते जन लोक थिले 389 लोक संख्या थिले केवे भारत संस्कार आईन द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था प्रचलित होता 1919 मसीह होता संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक निम्नक्त कहार अध्यक्षतार बसला जिते बेले संविधान सभा होता प्रथम बैठक कहार अध्यक्षता बसला तो ये कह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी देछि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी देछि तो सच्चिदानंद सिन्हा थे प्रथम बैठक रे के थे सच्चिदानंद सिन्हा थे किंतु संविधान प्रणयन सभार प्रथम अध्यक्षता किए करथिले बोले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है किंतु संविधान प्रणयन सभार निर्वाचित अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भारत वर्ष राष्ट्र मुख्य भाव किए परिचित राष्ट्रपति समस्ते करें संविधान लिखा केते दिन लगी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन आपन क्वेश्चन टाक टोटाल पढ़े ना जमती देखते क्वेश्चन टा कहीपर अच्छे नेक्स्ट कौन आम भारत वर्ष संसदर निम्न प्रदत्त को कौन कहे संसदर तलटा कौन कहुए आम भारत में कौन कहुए कह संसदर तले किए थे विधानसभा थे ना विधान परिषद थी किए थे लोकसभा के लोकसभा ही थी आधुनिक भारतर मनु भाव क्या विवेचना करा जाए ये क्वेश्चन टा देखो आधुनिक भारतर मनु भाव क्या विवेचना करा जाए थे आधुनिक क्या विवेचना करा जाए थे डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर को आधुनिक मनु भाव विवेचना करा जाए थे क्यों संविधान संशोधन व्यवस्था अनुसार भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाव घोषणा करा जाए क्यों संविधान संशोधन अनुसार भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाव घोषणा करागला कहल कौ संविधान अनुसार
42तम संविधान संशोधन अनुसार जहाँ को आम मिनी कन्स्टिट्यूशन बोली कही था जिते बेले जोड़ी देला कौन होता SSSDR होता SSSDR जहाँ आमर 3टी था परवर्ती समय SS को पुणी आउ 2टी को जोड़ा जाता। भारतर शासन मुख्य किए कार्य करती प्रधानमंत्री। आंबेडकर पिलादिन नाम कौन थिला? आंबेडकर पिलादिन नामटा कौन थिला कहल? भीमराव ना रामराव ना आंबासादेकर ना आंबाभादेकर कौन थिला? आंबाभादेकर कौन थिला? आंबाभादेकर थिला पिलादिन नामटा। 1976 मसीहा क्यों संविधान संशोधन द्वारा 51 धारा बा 10 गोटी जो मौलिक कर्तव्य आगर आम मौलिक कर्तव्य संविधान नाला परवर्ती समय मौलिक कर्तव्य को संविधान जोड़ागला किंतु मौलिक अधिकार थिला। मौलिक अधिकारटा केतोटी अछि? मौलिक अधिकारटा 6टी थिला किंतु पूर्व केतोटी थिला? पूर्वर मौलिक अधिकारटा 7टी थिला। वर्तमान 6 गोटी उठे दिया गोटे को उठे दिगला कौन जो संविधान गोटे को उठे देला कौन सेटा को उठे दिगला से हूँ संपत्तिगत स्वाधीनता अधिकार को उठे दिगला। जो यहाँ क्वेश्चन पचारे 51 धारा 10 गोटी मौलिक कर्तव्य क्यों संविधान संशोधन द्वारा जोड़ागला? से 42तम संविधान संशोधन द्वारा यहाँ जोड़ागला जहाँ को मिनी कन्स्टिट्यूशन बोली कही था। आउ जोटा रहा जो संविधान आम कहूँ कौन 78तम 44तम संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्तिगत अधिकार को मौलिक अधिकार बाद दिगला परवर्ती समय 6 गोटी मौलिक अधिकार अच्छी बुझे। संविधान रक्षक क्या कह जाए? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान रक्षक कह जाए। संविधान केते धारा अनुसार भारतर भोट देवा बयस 21 वर्ष होता। संविधान केते धारा अनुसार भारतर भोट दान बयस 21 वर्ष था। परवर्ती समय कौन करागला 18 वर्ष को अणागला। जड़े नागरिकर भोट देवार बयस के 18 वर्ष कर तो आगर जिते केते कहुला केते कहुए 326 धारा अनुसार 326 धारा अनुसार 21 कर उच्च न्यायालय व हाइकोर्टर विचारपति मान बयस केते 62 सुप्रीमकोर्टर 65 हाइकोर्टर 62। आ गोटे मौलिक कर्तव्य को जोड़ागला आग जिते बेले फास्ट केतोटी थिला 10टी थिला। 42तम संविधान संशोधन 10टी मौलिक कर्तव्य को एड करागला। परवर्ती समय आउ गोटे मौलिक कर्तव्य को एड करागला। वर्तमान केतोटी मौलिक कर्तव्य अच्छी बोले 11टी कह केतोटी मौलिक अधिकार अच्छी बोले 6 गोटी कहवा तो 11टी आगर तो 10टी थिला कहले केमती है गोटे एड है 2002 मसीहा 86तम संविधान संशोधन एड करागला। कौन एड करागला से पिला मानकर शिक्षादान अभिभावक मान मौलिक कर्तव्य बोली एड करागला 11 नंबर रे। भारतीय संविधान रे नागरिक मान केतोटी मौलिक अधिकार दिया 6 गोटी मौलिक अधिकार 11 गोटी मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान निम्नलिखित विषय मध्य क्योंटी को मौलिक अधिकार नुहे? इतिमध्य कौटा एक मौलिक अधिकार नुहे बोली कही संपत्तिगत स्वाधीनता अधिकार एक मौलिक अधिकार नुहे जहाँ को 44तम संविधान संशोधन 1978 मसीहा 44तम संविधान संशोधन यहाँ को हटे दिगला। मन रहा सब नेक्स्ट आउ गोटे देखा जे आम राज्य ओडिशा रे केबे ठारू मानवाधिकार टा लागू है ओडिशा रे केबे ठारू मानवाधिकार लागू है एपरी क्वेश्चन गुड़िक आसीपे है सब देखी केबे युक्तराष्ट्र अमेरिकार विश्व वाणिज्य युक्तराष्ट्र अमेरिकार
विश्व वाणिज्य केन्द्र आतंकवादी मान द्वारा ध्वंस कराइला केबे ध्वंस करा जाइथिला बोली पचारुछि। एमती तो क्वेश्चन आसबनी किंतु जोटा कहते ए कौन ओडिशा रे केबेठारु मानवाधिकार आयोग कार्य करिथिला केबेठारु करथिला 2003 मसीहारु यह कार्य करथिला। ओडिशा रे मानवाधिकार यह 2003 मसीहारु कार्य करिथिला। सेहीपरि केबेठारु भारत रे जातीय मानवाधिकार आयोग कार्य करथिला। ओडिशा रे जदि 2003 तो भारत रे केबेठारु कार्य करथिला भारत रे 1993 रु भारत रे 1993 ओडिशा रे 2003 मन रखिबो। तो प्रतिवर्ष क्यों दिन को मातृ दिवस रूपे पालन करा जाए प्रतिवर्ष क्यों दिन को मातृ दिवस रूपे पालन करा जाए मे मास द्वितीय रविवार को जो मदर्स डे कह पालन करा जाए। मिलित जातिसंघर सनंद केबेठारु कार्यकारी होता मिलित जातिसंघर सनंद केबेठारु कार्यकारी होता मिलित जातिसंघ केबे गठन होता जिते बेले वर्ल्ड वार टू सरुला से समय करथिला। तो 1945 मसीह कराइला अक्टोबर मास 24 तारिख दिन 1945 देछि अक्टोबर 24 तारिख दिन यह कराइला। प्रतिवर्ष क्यों दिन को नारी दिवस बा वुमेन्स डे रूपे पालन करा जाए क्यों दिन को वुमेन्स डे रूपे पालन करा जाए मार्च 8 तारिख को कराइए मार्च मास 8 तारिख को वुमेन्स डे पालन करा जाए। लोकसभा बैठक रे किए अध्यक्षता करिथांती लोकसभा बैठक रे किए अध्यक्षता करिथांती राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ना बाचस्पति। लोकसभा रे के करिवे बाचस्पति करिवे के करिवे बाचस्पति ही करिवे। सेही परि राज्यसभा रे के करिवे अध्यक्षता राज्यसभा रे के करिवे राज्यसभा रे करिवे उपराष्ट्रपति राज्यसभा रे करिवे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा मोट निर्वाचित सभ्य संख्या केते राज्यसभा मोट निर्वाचित सभ्य संख्याटा केते 250 238 निर्वाचित सभ्य संख्या ना 251 ना 231 हम कोटा हम आम गोटे क्वेश्चन कला बेले कौन अनेक सारा क्वेश्चन रिलेटेड बाहर करने को पड़ो से समय करें कौन ए राज्यसभा मोट निर्वाचित सभ्य संख्या पचारे मोट सर्वाधिक सभ्य संख्या कहले 250 कर सर्वाधिक सभ्य संख्या कहले आम 250 करवा निर्वाचित होती केते राज्यसभा 238 निर्वाचित होती किंतु मोट सर्वाधिक सभ्य संख्या कहले आम 250 करवा। सेहीपरि राज्यसभा सभ्य मान कार्यकालटा केते वर्ष बोली पचार राज्यसभा सभ्य मान कार्यकाल केते वर्ष होइथिबो सही 5 वर्ष ना 6 वर्ष प्रत्येक 2 वर्ष रे 1/3 मेंबर सेठारे एटा कहतंती केते वर्ष व्यवधान रे राज्यसभा निर्वाचन अनुष्ठित होता है केते वर्ष रे राज्यसभा 2 वर्ष रे राज्यसभा निमंते प्रार्थी होगापाई जड़े व्यक्ति केते बयस होगा आवश्यक जड़े व्यक्ति केते बयस हेले पारिबो राज्यसभा 30 वर्ष लोकसभा 25 वर्ष जदि क्वेश्चन आसीबो प्रधानमंत्री होगापाई जड़े केते वर्ष आवश्यक सर्वनिम्न केते वर्ष आवश्यक 25 वर्ष सर्वाधिक केते वर्ष मध्य पारे सेमती कौन निर्दिष्ट बयस नहीं जदि आम राष्ट्रपति कहवा 35 वर्ष
राज्यसभा को जीवार अच्छे 30 वर्ष सेहीपरि लोकसभा को गले 25 वर्ष जड़े लोकसभा आउ विधानसभा 25 वर्ष मुख्यमंत्री हाँपाई केते वर्ष थी आवश्यक 25 वर्ष बुझल। अर्थ बिल या मनी बिल सर्वाधिक केते दिन मध्य राज्यसभा रही पारिबो राज्यसभा केते दिन पर्यंत रही पारिबो बोली पचारुछि केते दिन पर्यंत मैक्सिमम 10 दिन पर्यंत ही रही पारिबो। राज्यसभार अध्यक्षता किए करथांती उपराष्ट्रपति बाचस्पति लोकसभार अध्यक्षता करथिला उपराष्ट्रपति राज्यसभार अध्यक्षता करिथांती। केंद्र सरकार वास्तव शासन मुख्य किए केंद्र सरकार किए शासन करथांती राष्ट्रपति ही करथांती। ये पचारुछि जे जड़े व्यक्ति जदि सर्वोच्च न्यायालय नियुक्ति पाइबापी ताकू उच्च न्यायालय अनुन्नत केते वर्ष एडवोकेट भाव में कार्य करथिले से उच्च न्यायालय नियुक्ति पाइपर एडवोकेट भाव में केते वर्ष से जदि निजर हाईकोर्ट काम कर उच्च न्यायालय को जापर केते वर्ष पर्यंत से जदि काम करथिले जापर से जदि 10 वर्ष पर्यंत उच्च न्यायालय काम कर 10 वर्ष पर्यंत उच्च न्यायालय काम कर तेज से हाईकोर्ट नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति हो पारे। विधानसभा बैठक में किए सभापति करते विधानसभा जमती राज्यसभा उपराष्ट्रपति लोकसभा बाचस्पति सेमती विधानसभा किए करते विधानसभा बाचस्पति एमएलए मानकर बाचस्पति थिबा एटा एमपी मानकर बाचस्पति रही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए मानकर बाचस्पति रहइबो बुझल। भारत क्यों गोटे राज्य व्यतीत अन्य सब राज्य रे समान प्रकार शासन व्यवस्था रही क्यों गोटे राज्य हो गोटे राज्य हो आपण देखिए कहींपारे कौ राज्य जम्मू काश्मीर निम्नोक्त मध्य क्योंटी एक केंद्र शासित अंचल इतिमध्य कौटा केंद्र शासित अंचल बिहार उत्तर प्रदेश जम्मू काश्मीर आ दिल्ली देछि वर्तमान जम्मू काश्मीर एक राज्य नुहे ताको मध्य विभाग कर दिया जाए ये उत्तर हे दिल्ली हे किए मुख्यमंत्री को शपथ पाठ करिथांते हाईकोर्टर विचारपति ना राज्यपाल ना पूर्वतन मुख्यमंत्री ना बाचस्पति मुख्यमंत्री को किए शपथ पाठ करिथांते किए शपथ पाठ करिथांते मुख्यमंत्री को राज्यपाल करेंगे किए करेंगे राज्यपाल करेंगे। ओडिशा विधानसभा मोट सभ्य संख्या केते ओडिशा विधानसभा मोट सभ्य संख्याटा केते अछंती 147 147 टी आसन अछि ओडिशा रे राज्यपाल हवा पई उन्नीत केते बयस हवा आवश्यक जेमती राष्ट्रपति हवा पई केते वर्ष 35 इयर्स सेमती राज्यपाल हवा पई केते वर्ष दरकार बोली कहे से समान 35 इयर्स ही दरकार। राज्यसभा को जावाई 30 वर्ष लोकसभा जावाई 25 वर्ष विधान परिषद को जावाई 30 वर्ष विधानसभा को जावाई 25 वर्ष। निम्नोक्त किए अध्यादेश जारी करते किए अध्यादेश जारी करते जिलापाल ना लोकपाल मुख्यमंत्री ना राज्यपाल किए अध्यादेश जारी करि पारिबे किए करि पारिबे राज्यपाल ही करि पारिबे। एटी क्वेश्चन अच्छी 45 नंबर जे ओडिशा रे केते जण व्यक्ति सभ्य राज्यसभा को जाइथांती ओडिशा रो केते जण राज्यसभा को जाइथांती ओडिशा रो 10 जण व्यक्ति ही राज्यसभा को जाइथांती। सेमती लोकसभा रे केते जण सदस्य रही पारिबे लोकसभा रे केते जण सदस्य रही पारिबे बोली पछसी लोकसभा रे केते जण सदस्य निर्वाचित होइथांती बेले सेटा अलग हबो केते जण रही थांती बेले सेही क्वेश्चनटा अलग हबो केते जण रही थांती 545 जण 545 जण रही थांती सदस्य रही पारिबे। तो वर्तमान केते जण निर्वाचित होइथांती लोकसभा रे केते जण निर्वाचित होइथांती
ଲୋକସଭା ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାର 6 ବର୍ଷ, ସେଇଟା 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ସେମିତି 1/3 ଆକାରରେ ବାହାରିବେ ସେମାନେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିପାରିବେ? ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟଟା ରହିପାରିବେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେତେ ଜଣ ରହିପାରିବେ? ସେ 250 ଜଣ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ କେତେ ଜଣ ରହିପାରିବେ? 238 ଜଣ। 238 ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 6 ବର୍ଷ। ସେହିପରି ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? 5 ବର୍ଷ। ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନୁନ୍ନତ କେତେ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ। ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ବିଧାନ ପରିଷଦ ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ? 35 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ 35 ଇୟର୍ସ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜାତୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜାତୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ? କିଏ ଜାତୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଟା କରିଥାନ୍ତି? କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ସଂସଦ ହିଁ କରିଥିବେ। କିଏ କରିବେ? ସଂସଦ କରିବେ। ବିଧାନସଭାରେ କେତୋଟି କ୍ଷମତା ରହିଛି? ବିଧାନସଭାରେ କେତୋଟି କ୍ଷମତା ରହିଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ପଚାରୁଛି। କେତୋଟି କ୍ଷମତା ରହିଛି ବିଧାନସଭାରେ? 5 ଗୋଟି। ସେସବୁ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଦେଖିପାରିବ ସେ ଉପରେ କରୁଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି? ସବୁ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି 73 ନମ୍ବର କହ। ସବୁ ଦେଶର ସେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇପାରିବ। କିଏ ହେବ? ସଂସଦ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ କିଏ ଡାକିଥାନ୍ତି? ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ହେବ ସେଠାରେ କିଏ ଡାକିବେ ତାହାକୁ? କିଏ ଡାକିବେ ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଡାକିବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ? 35 ଇୟର୍ସ। ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ କିଏ ଡାକିବେ? ସେମିତି ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ କିଏ ଡାକିଲେ, ସେମିତି ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ କିଏ ଡାକିବେ? ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାକିଲେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଏହି ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ, ତ ମଧ୍ୟ ଡାକିବେ। ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ? କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସଂସଦ ନା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି? କିଏ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବ? ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମିଶିକି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ଲେଖିକି ଦେଲେ ସେ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ରାଜ୍ୟର ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଯଦି ଦେଇଥିବ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି? ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ 100 ନମ୍ବର କହ। ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି? କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜଣେଇବ ହେଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ ହିଁ ହେବ। ଟୋଟାଲ୍ PDF ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ନେବ। ଏଠି ଦେଖ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 65 ବର୍ଷ, ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 62 ଇୟର୍ସ।
62 ବର୍ଷ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗିଲେ କିଏ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବ ସେହି ସମୟରେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ କରିବେ? ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହିଁ କରିବ। ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆମ ଦେଶର ଏଟା କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବ। ମନେ ରହିଲା? ତ ଏସବୁକୁ କ'ଣ କରିବେ? ପଢ଼ିବେ ହେଲା। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ PDFଟାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ନାହିଁ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରିବ ହେଲା। ମେସେଜ୍ କରିକି ସେଠି ଲେଖିଦେବ ଆପଣ କେଉଁ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ସିଟି ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ନା OTT ପାଇଁ ଓଷ୍ଟେଡ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଜଏନ୍ OTT, ଜଏନ୍ ସିଟି, ଓଷ୍ଟେଡ୍ ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ। ନିଜ ନାଁ ସହିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିକି କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବି। ବେଶୀ ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଓଷ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ସିଟି ଗ୍ରୁପ୍ ମଝିରେ OTT ପାଇଁ କେତୋଟି କରିଥିଲି। OTT ମଧ୍ୟ କମ୍ ପିଲାଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ରହିଲି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଏକ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିକି ଆସିବି, ଟୋଟାଲ୍ ଥିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ सबको देखिए କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ରହିଲି ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।